अब तक हमने देखा है कि किस तरीके से हम डेटा को मैन्युअली लोड कर सकते हैं, क्वेरी को अपनी वर्कशीट्स में, अपने वर्क स्पेसेस में रन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है उसमें कभी भी डेटा आपका वेट नहीं करता है कि डेटा लोड होगा, आप अपनी क्वेरी को रन करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, उसके बाद आपको डेटा फाइनल टेबल्स में मिलेगा। डेटा कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है 24 आवर्स, 24/7 वो ऑलवेज लोड होता रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी पाइपलाइंस कब चल रही हैं। लेकिन आप ये जो सिनेरियो हमने देखा अब तक, ये सिर्फ लर्निंग के लिए था, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि हम इस सब को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में जो हम पाइपलाइन बोलते हैं वो पाइपलाइन है क्या, और वो किस तरीके से काम करती है, कैसे हम उसको बना सकते हैं। ट्रेडिशनल डेटाबेस में ये चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती थी क्योंकि बैच प्रोसेसिंग होती थी उसके अंदर कि भाई अगर 1000 रिकॉर्ड आने हैं तो 100 रिकॉर्ड को आप प्रोसेस करो और फिर लोड करो, फिर 100 को करो लोड करो। तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, एफर्ट ज़्यादा लगते थे, और अगर कहीं पे कोई एरर आ गया है, फिर मिसमैच हो गया, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होता है, आपके एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो और इसमें आपका कंप्यूट और पावर भी बहुत ज़्यादा लगती थी और स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा लगती थी। लेकिन स्नोफ्लेक ने इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ CDC, विच इज़ कॉल्ड चेंज डेटा कैप्चर। इसका मतलब ये होगा कि हमें री रीड नहीं करना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड्स को। हमें ये नहीं देखना कि पहले का डेटा इतना आ चुका है और अभी इतना आना बाकी है। ये चीज़ स्नोफ्लेक अपने आप ही हैंडल करेगा यूजिंग स्ट्रीम्स। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रीम जो होता है, आप जैसे देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेल्टा कैप्चर करता है हमारे CDC का, चेंज डेटा कैप्चर का। और इसके अंदर वो हमें एग्जैक्टली बताता है कि ये वाली जो रो है ये डिलीट हुई है, या फिर ये वाली जो रो है ये एक्चुअल में आपकी टेबल में इंसर्ट हुई है। इससे क्या होता है कि रॉ में तो आपका डेटा आ गया है, लेकिन वो आगे कैसे जाएगा, कि जो डेल्टा है वो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, जो कि आपको स्ट्रीम प्रोवाइड करता है। स्ट्रीम एग्जैक्टली बताता है कि जो ये वाली रो है ये आपके रॉ रॉ जो टेबल है उससे डिलीट हुई है या फिर उसके अंदर इंसर्ट हुई है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पाइपलाइन के अंदर सेटअप करके रखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो टेबल है आगे उसमें कैसे जाएगा। लेकिन ये चीज़ स्ट्रीम सिर्फ आपको बता के रखेगा कि ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन टास्क एक्चुअल में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि उसको रन करेगा। टास्क बेसिकली एक स्टेटमेंट एक बारी में रन कर सकता है, लेकिन हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स यूज़ कर सकते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए, कि हम प्रोसीजर में मल्टीपल सीक्वल क्वेरीज लिख सकते हैं जो कि हमारी आगे जाएगी। इसको हम जैसे हम टास्क एक इंडिपेंडेंट टॉपिक आने वाला है, टास्क को आज हम बस थोड़ा सा टच करेंगे। और ये वाला जो फंक्शन होता है इसका, स्ट्रीम हैज़ डेटा, इसको हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से टास्क और स्ट्रीम को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं इंक्रीमेंटल पाइपलाइंस बनाने के लिए। तो थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं स्ट्रीम्स के बारे में। स्ट्रीम्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि वो एक टाइप का सिक्योरिटी कैमरा है जो कि आपके डेटा को लगातार देख रहा है। वो आपके डेटा को डुप्लिकेट नहीं करता, वो आपके डेटा को मैनिपुलेट नहीं करता, वो सिर्फ क्लोजली मॉनिटर करता है और ट्रैक करता है चेंजेस बेस्ड ऑन सम मेटा डेटा कॉलम्स जो कि वो एडिशनली ऐड करता है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से मेटा डेटा कॉलम्स हैं। तो जब एक रो इंसर्ट होती है, फिर अपडेट होती है, फिर डिलीट होती है आपकी टेबल में से, तो स्ट्रीम एग्जैक्टली वो ट्रैक कर पाता है कि क्या उसमें चेंज हुआ है। तो जो 3 कॉलम्स में बता रहा था वो है मेटा डेटा डॉलर एक्शन, मेटा डेटा डॉलर इज अपडेट और मेटा डेटा डॉलर रो आईडी। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ पे भी इसको गो थ्रू कर सकते हो। ये है वे कुछ कॉलम्स। हैज़, ये तो हम टास्क में यूज़ करने वाले हैं हैज़ डेटा। स्ट्रीम के एग्जांपल्स में अगर हम आते हैं तो हम उन 3 कॉलम्स को अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि एक्चुअल में वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपकी जो ओरिजिनल टेबल है उसके साथ में ही मेटा डेटा एक्शन, मेटा डेटा आईडी, और इसमें एक नहीं है, एक और होना चाहिए, आई थिंक वो दूसरे एग्जाम्पल में होगा। किसी दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। हाँ, तो ये रहा रो आईडी, एक्शन और इज अपडेट। तो ये 3 एक नए कॉलम्स है जो कि स्नोफ्लेक अपने आप ही ऐड करता है। तो एक्शन जो है वो हमें क्या बताता है, एक्शन बताता है कि ये एक्चुअल में जो ऑपरेशन हुआ है इस पर्टिकुलर रो के साथ, जो रो स्ट्रीम में आई है, वो डिलीट है या फिर वो एक इंसर्ट है, इस तरीके से। जो इज अपडेट है वो ये बताता है, एक ट्रू और फॉल्स इंडिकेटर है बेसिकली, और ये बताता है कि जो रो मॉडिफाई हुई है, ये वो मॉडिफाई हुई है। तो अगर वो मॉडिफाई हुई है तो स्नोफ्लेक क्या करता है, स्नोफ्लेक 2 चीज़ें देता है, डिलीट और इंसर्ट। वो 2 इवेंट बना देता है। ओल्ड डाटा को वो डिलीट कर देगा और जो न्यू डाटा उसको वो इंसर्ट कर देगा। और जो आपका इस अपडेट फ्लैग होगा उसको वो ट्रू कर देगा। मतलब एक्चुअली में अपडेट नाम से इसमें कोई वो आएगा नहीं,
लेकिन जो इसमें वैल्यू आएगी, जो आपके इस अपडेट है, मतलब जो अभी हमने देखा है एक्शन है, तो अगर आपके ओरिजिनल टेबल में कोई एक वैल्यू अपडेट हुई है, कोई एक कॉलम अपडेट हुआ है, तो स्ट्रीम उसको कैसे लेके आएगा? स्ट्रीम डिलीट इंसर्ट लेके आएगा। तो दो वो रोज लेके आएगा स्ट्रीम अपने अंदर, एक आएगा डिलीट और एक लेके आएगा वो इंसर्ट की, और इस अपडेट को वो ट्रू कर देगा। जो रो आईडी है वो एक यूनिक आईडी होगी जो कि हर एक रो के लिए यूनिक होगी। तो सबसे अच्छी जो बात है कि जब हम स्ट्रीम को हम कंज्यूम कर लेते हैं तब स्ट्रीम रीसेट हो जाती है, विच मीन्स जब भी हम उसको, अब मान लो हम सेलेक्ट स्टार कर रहे हैं तो स्ट्रीम कंज्यूम नहीं हुई है, लेकिन जब हम इंसर्ट इनटू करा देंगे एज सेलेक्ट स्टार करके, तो स्ट्रीम कंज्यूम हो जाएगी, उसके सारे जो मेटा डेटा पॉइंटर्स होंगे वो फिर से ज़ीरो हो जाएंगे, और फिर से वो नए चेंजेस को ट्रैक करने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो चेंजेस आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हो वो चेंजेस वो फिर भी दिखाएगा एन नंबर ऑफ टाइम तक, नहीं, वो इंस्टेंटेनियसली आपके स्ट्रीम से हट जाएगा। ऐसे ही एक शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग टास्क के लिए। तो टास्क क्या करता है? टास्क एक स्कीमा लेवल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर क्वेरी स्नोफ्लेक के अंदर, एक पर्टिकुलर क्वेरी एक पर्टिकुलर टाइम पे, डेट पे, आवर पे, मिनट पे, सेकंड पे चलनी चाहिए, एक बेसिकली एक शेड्यूल अगर मुझे एक क्वेरी को करना है, तो उसके लिए हम जनरली टास्क को यूज़ करते हैं। लेकिन टास्क की एक लिमिटेशन क्या है कि वो एक बारी में एक ही क्वेरी को रन करेगा। एक बारी में क्या है, एक टास्क में आप एक ही क्वेरी लिख सकते हो। तो इससे मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने मल्टीपल क्वेरीज को एक स्टोर्ड प्रोसीजर में डाल देते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर का टॉपिक अभी आगे आएगा, और उस प्रोसीजर को हम कॉल कर देते हैं जिससे कि हम मल्टीपल क्वेरीज को चला सकें। लेकिन टिपिकली टास्क के अंदर हम शेड्यूल कर सकते हैं अपने किसी भी पाइपलाइन को या फिर जॉब को, और ये सिंपल क्रॉन एक्सप्रेशन लेता है। मतलब आप क्रॉन जो एक्सप्रेशन है उसमें आप दे सकते हो कि आप किस टाइम पे कब अपने टास्क को चलाना चाहते हो। लेकिन क्रॉन के अलावा और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो कि टास्क को चला सकते हैं। वन ऑफ द ट्रिगर जो है ये स्ट्रीम हैज़ डेटा, ये हम आज अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। और हम उस पे ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन से वेयरहाउस से चलेगा। ठीक है, अभी तो मैं स्टैटिकली डिफ़ाइन करूँगा कि कौन से वेयरहाउस से चलेगा, लेकिन हम उसमें सर्वरलेस टास्क भी बना सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो एक सर्वरलेस छोटी सी वीएम ऑन करता है, टास्क चलाता है और फिर बंद कर देता है। बेसिकली टेम्परेरी टाइप का आप इसको वेयरहाउस बोल सकते हो, पर उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो इट इज़ बेटर टू यूज़ द एग्जिस्टिंग वेयरहाउस अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा बड़ा नहीं है तो अब हम एक सिनेरियो देख लेते हैं। हम अपना सिसएडमिन रोल यूज़ करेंगे। मैं हर बार नए डेटाबेस और स्कीमा नहीं बनाऊंगा, मैं एग्जिस्टिंग यूज़ करूंगा। और ई कॉमर्स जीबी के अंदर मैंने जेसन वेयरहाउस ले लिया है, और एक मैं फाइनल टेबल बना रहा हूँ फाइनल ऑर्डर्स करके। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं स्ट्रीम बनाऊँगा अपने ऑर्डर्स टेबल के ऊपर, जो मेरी रॉ फाइल है जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने लोड की थी जेसन वाली में। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रीम डिफाइन करूँगा। स्ट्रीम डिफाइन करने के लिए क्या करना है, क्रिएट और रिप्लेस स्ट्रीम। मेरी स्ट्रीम का नाम एक सिंपल जैसे टेबल डिफाइन करते हैं ऐसे स्ट्रीम डिफाइन करते हैं, लेकिन ऑन टेबल करके मेरे को देना पड़ेगा किस टेबल पे मैं स्ट्रीम को लगाना चाहता हूँ। तो मैं एक स्ट्रीम बनाऊंगा अपनी रॉ टेबल के ऊपर, और मैं शो स्ट्रीम्स करके देख भी सकता हूँ कि स्ट्रीम दिख कैसे रही है। जैसे अगर अब ये आप देखो, ये मेरी स्ट्रीम फिलहाल, ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस टाइप की स्ट्रीम है ये, किस डेटाबेस स्कीमा टेबल के अंदर है। ठीक है, इसमें सब कुछ दिख जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टास्क बनाएंगे। ये टास्क थोड़ा ध्यान से देखना, टास्क हम कैसे बना रहे हैं। क्रिएट और रिप्लेस टास्क, अगेन जैसे हम नॉर्मल टेबल बनाते हैं ऐसे हम एक टास्क भी बनाते हैं। हम वेयरहाउस देंगे, हम शेड्यूल देंगे 1 मिनट, विच मीन्स ये जो टास्क है ये हर मिनट चलता रहेगा। एक्चुअली हर मिनट अभी हम हर मिनट दे देते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बाद में इस टास्क को ऑफ कर दूंगा। तो ये अच्छी बात होती है कि टास्क जब हम बनाते हैं तो वो तुरंत चालू नहीं होता है, हमें उसको एनेबल करना पड़ता है, रिज्यूम करना पड़ता है, जो नीचे आपको कमांड दिख रही है। तो यहाँ से मेरे को इस टास्क को रिज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद मैं इसको ऑफ कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हर मिनट वो वेयरहाउस चलता रहे, तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिस्टम डॉलर स्ट्रीम हैज़ डेटा। ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है स्नोफ्लेक का, जो कि डिटेक्ट करता है कि इस स्ट्रीम में क्या कोई डेटा आ गया है। तो हर मिनट ये चलेगा और ये डिटेक्ट करेगा कि क्या मेरी स्ट्रीम में डेटा आ गया है। अगर स्ट्रीम में डेटा आ गया है तो ही नीचे वाली चीज़ें चलेंगी, अदरवाइज नीचे वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि स्ट्रीम में डेटा आ गया है, विच मीन्स जो अभी स्टेट है मेरी रॉ टेबल की, जिस जब मैंने स्ट्रीम बनाई है उसके बाद कोई इंसर्ट इनटू होता है या फिर कुछ अपडेट होता है मेरी रॉ टेबल में,
तब स्ट्रीम में डेटा आ जाएगा, स्ट्रीम उसको कैप्चर कर लेगा। तो अगर मान लो कैप्चर किया है तो होगा क्या, इंसर्ट इनटू मेरी फाइनल ऑर्डर्स, जो मेरी टेबल है, जो मेरी फाइनल टेबल है, उसमें डेटा चला जाएगा। कैसे, सेलेक्ट दीज टू थिंग्स फ्रॉम मेरी ऑर्डर स्ट्रीम, स्ट्रीम में से हम निकाल रहे हैं वेयर मेटा डेटा एक्शन इक्वल टू इंसर्ट, विच मीन्स अगर कोई वैल्यू, न्यू वैल्यू इंसर्ट हुई है तो मैं उसको उठा के अपने फाइनल ऑर्डर्स में डाल रहा हूँ। अपडेट वाली के लिए जो लॉजिक है थोड़ा सा अलग होगा, अभी मैं बहुत ही सिंपल रखने के लिए मैंने ये लॉजिक बनाया। तो इस टास्क को मैं बना लेता हूँ और फिर हम इस टास्क को रिज्यूम भी कर सकते हैं। तो टास्क को रिज्यूम करने से पहले मुझे एक परमिशन है जो मुझे देनी पड़ेगी, ग्रांट एग्जीक्यूट टास्क ऑन अकाउंट टू रोल दिस, क्योंकि टास्क ना पूरे अकाउंट लेवल का एक प्रिविलेज है। तो मुझे अकाउंट एडमिन यूज़ करके ये प्रिविलेज जो है वो सिस एडमिन को देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सिस एडमिन से ही अपना टास्क बनाया है। तो अब जब मैं वापस से सिस एडमिन रोल यूज़ करके इस टास्क को रिज्यूम करूँगा तो ये टास्क रिज्यूम हो जाएगा। और इसको हम जाके देख भी सकते हैं, इसको हम जाके देख भी सकते हैं अपने स्टेजिंग के अंदर। अगर आप जाओगे तो आप स्ट्रीम भी यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी स्ट्रीम है, ऐसे आपकी स्ट्रीम दिख रही है। सेलेक्ट स्टार करके भी देख सकते हैं हम स्ट्रीम को, अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये आपका टास्क है, देखो ये टास्क का डेफिनेशन है जो भी हमने टास्क बनाया था। और यहाँ से अब ये बोल रहा है कंडीशन क्या है, स्ट्रीम हैज़ डेटा, अगर स्ट्रीम में डेटा आएगा तो ये चलेगा। और आप ग्राफ में जाके देख सकते हो कि ये किस तरीके से चलेगा अभी, क्योंकि एक ही है। हम इसकी मल्टीपल चेन बनाएंगे, हम पूरा इसके अंदर इसको ग्राफ व्यू में बना सकते हैं कि पहले ये टास्क चलेगा, फिर ये टास्क चलेगा, फिर ये टास्क चलेगा। इस तरीके से पूरा ग्राफ हम बना सकते हैं। और यहाँ पे जाके हम इसकी रन हिस्ट्री देख सकते हैं, अब तक क्योंकि एक बार भी रन नहीं हुआ ये, तो रन हिस्ट्री में भी कुछ नहीं है। तो मैं 1 मिनट के लिए वेट करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि बिना कुछ करे इसमें एटलीस्ट एक रिकॉर्ड जो है वो, मतलब एक रन हो जाए जिसके अंदर ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपके रन के अंदर काउंट होगा। तो वेट करते हैं और फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही यहाँ पे मेरे पास एक रन हिस्ट्री में एक एंट्री आ जाएगी, सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसा दिखता है वो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो रॉ फाइल है उसमें एक रो इंसर्ट करवाएंगे और फिर हम फिर से 1 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे स्ट्रीम में कैसे डेटा आया है और हमारी फाइनल टेबल में किस तरीके से डेटा जा रहा है। तो ओके, अब मेरे को वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे देख सकते हो स्किप हो गया है टास्क। क्यों टास्क हुआ है, क्योंकि जो कंडीशन थी वही मैट नहीं हुई है। कंडीशन क्या थी कि मेरे स्ट्रीम में डाटा हो। स्ट्रीम में डाटा कब आएगा, जब मैं ओरिजिनल रॉ टेबल पे जिस पे स्ट्रीम लगी है, जब उसमें मैं कोई डेटा इंसर्ट कराऊंगा तब स्ट्रीम में डाटा आएगा और तब ये मेरा जो टास्क होगा वो चलेगा। तो वापस से चलते हैं। तो अभी मैं एक नई वैल्यू इंसर्ट करने जा रहा हूँ अपने ऑर्डर्स में। कुछ करने से पहले मैं वापस से यहाँ के देख लेता हूँ, मेरा अब तक एक ही रन हुआ है जो कि ऑब्वियसली स्किप हो चुका है। और अब मैं अगला टास्क को रन करवाऊंगा। मैं खुद रन नहीं करूंगा, ये ऑटोमेटिकली हर मिनट रन हो रहा है तो वो रन होएगा। और मैं एक नई वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा। इससे पहले कि टास्क रन हो मैं अपनी स्ट्रीम में देख लेता हूँ मेरे स्ट्रीम में डेटा आया कि नहीं। यस, मेरी स्ट्रीम में एक डेटा आ चुका है, वो दिखा रहा है कि ये वैल्यू जो है वो इंसर्ट हुई है और इसका जो इस अपडेट है वो फॉल्स है, और एक इसने मेरे को रो आईडी दे दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 मिनट वेट करूँगा। मेरे फाइनल ऑर्डर्स में अभी कोई डेटा नहीं होना चाहिए, ये दिखा रहा है नॉट ऑथराइज। लेट मी सी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा बना लेते हैं, दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। तो फिर से मैं अपनी स्ट्रीम में देखता हूँ, यस अभी डेटा है। मैं अपनी फाइनल टेबल देखता हूँ, यस मेरी फाइनल टेबल में अभी कोई डेटा नहीं है। तो अभी हम 1 मिनट का वेट करेंगे क्योंकि मेरी स्ट्रीम में अभी भी डेटा है। अगेन सेलेक्ट करने से स्ट्रीम जो होती है वो कंज्यूम नहीं होती है, वो कंज्यूम होती है इंसर्ट करने से। और इंसर्ट में मैनुअली ना करा के मैं अपने टास्क का वेट करूँगा, मेरा टास्क चलेगा और वो इसको कराएगा। अब ये फेल हुआ है, अब इसमें देखते हैं हम। ऑर्डर आईडी इसने मेरे को बोला कि गलत है, तो मेरे टास्क की डेफिनेशन में कहीं तो गड़बड़ हुई है। आई थिंक ऑर्डर आईडी नहीं आएगा यहाँ पे, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम मेरे को डालना है। तो मैं सिर्फ इसको अगर सेलेक्ट करा के दिखाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ये देखिए ये जो कॉलम है ये गलत आ गया। ऑर्डर आया तो ठीक आया, लेकिन ये जो ये आया ये गलत आया। तो यहाँ पे इसको एज कस्टमर अंडरस्कोर नेम दे दूंगा मैं। अब हम इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ये दिखा रहा है अभी, ठीक दिखा रहा है। लेट्स रिक्रिएट दिस स्ट्रीम अगेन एंड फिर से हम इसको रिज्यूम करेंगे, क्योंकि जब हमने क्रिएट और रिप्लेस दोबारा किया अपने टास्क को तो वो फिर से सस्पेंडेड स्टेट में जाएगा, मुझे उसको फिर से रिज्यूम करना पड़ेगा। देख लेते हैं, हमारे फाइनल टेबल में अभी कोई डेटा नहीं आया है। हमारी स्ट्रीम में डेटा आया है लेकिन फाइनल टेबल में कोई डेटा नहीं है। वापस से इधर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, फिर से फेल हुआ है। मैं इसको डीबग करके आता हूँ। तो लिटरली मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ वेट किया अगले रन का और ये सक्सीड हो चुका है।
तो अब वापस से हम जाते हैं। मैंने एक्चुअल में कुछ नहीं किया, मैं अपनी स्ट्रीम को फिर से देख लेता हूँ। मेरी स्ट्रीम में अब डेटा नहीं है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। और अब अपने फाइनल टेबल में देख सकता हूँ कि येस, मेरे पास जो डेटा था वो आ चुका है। सिर्फ एक और टेस्ट करने के लिए मैं एक और नया डेटा जो है वो ऐड कर देता हूँ अपनी रॉ टेबल में। लेट्स जस्ट पुट आई पुट माय नेम एंड मेंबरशिप विल बी डायमंड, एनीथिंग। आई विल इंसर्ट दिस डेटा। लेट्स सी मेरी स्ट्रीम में डेटा आया है कि नहीं। येस, मेरी स्ट्रीम में डेटा आ चुका है। मेरी फाइनल टेबल में डेटा अभी तक नहीं आया है। लेट्स वेट फॉर अ मिनट। ये स्किप हो गया, मैं लेट हो गया करने में, कोई बात नहीं। अब अगले एक ही मिनट में दोबारा से चल जाएगा। मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा यहाँ पे और मैं फिर से जाऊँगा। मैं वहीं पे स्किप कर दूंगा जहाँ पे ये रन हो चुका होगा। जस्ट अभी भी मैंने रिफ़्रेश किया, 1 सेकेंड लगे इसको चलने में, सक्सीड हो गया है। वापस से जाते हैं, अपनी स्ट्रीम में डेटा देखते हैं। स्ट्रीम में कोई डेटा नहीं है, दैट्स वेरी गुड। और अपने फाइनल टेबल में यस वी कैन सी डेटा हैज़ कम। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे ही मेरी रॉ टेबल में डेटा आएगा, ये तो मैं एक रिकॉर्ड अभी सिर्फ सिमुलेट करने के लिए कर रहा हूँ, इसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आ सकते हैं एक बारी में। और वो स्ट्रीम में आएंगे, स्ट्रीम डिटेक्ट करेगा कि ये इंसर्ट इनटू है और उसके बाद वो उठा के उसको फाइनल में डाल देगा। ये बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही पावरफुल है, जिससे हम एंड टू एंड डेटा पाइपलाइन बना सकते हैं विदाउट एनी अदर, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि डेल्टा क्या होगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा या फिर मुझे हैश निकाल के हैश कंपैरिजन करना पड़ेगा। स्नोफ्लेक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है ये, जिसको एक्चुअल में डेटा पाइपलाइंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगले अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अगेन मेरी स्ट्रीम खाली होगी ऑब्वियसली, मैं अपने टास्क को सस्पेंड कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हर मिनट चलता रहे। आई थिंक वी आर डन फॉर द टास्क एंड स्ट्रीम्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।